बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू आवर डेली मार्केट रिव्यू वीडियो। मार्केट में आज नेगेटिव सेशन रहा और इंडेक्स ने 314 पॉइंट्स की कमी के बाद 65,417 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। व्यूअर्स, अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने आपको सेंसिटाइज किया था कि ये जो 66,000 का एरिया है ये मार्केट के लिए एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली हमने देखा कि मार्केट ने वंस अगेन इन्हीं लेवल से दोबारा से रिट्रीट किया है और मार्केट में हमें एक सेल ऑफ नज़र आया है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर हम आज के मार्केट के मूवर्स और शेकर्स का देखें तो आज हमें तकरीबन जितने भी बड़े ब्लू चिप्स थे उनमें प्रॉफिट सेलिंग नज़र आई, जिसमें बीपीएल, सिस्टम, ओजीडीसी, लकी, पीआईओसी के शेयर्स थे। आज हमें नेशनल बैंक में एक अच्छा प्राइस एक्शन नज़र आया है व्यूअर्स। तो नेशनल बैंक से रिलेटेड आपको अपडेट देते चलें कि इसका 60 अरब रुपए का पेंशन केस था जिसकी फाइनल सेटलमेंट हुई है और इसका एक कॉन्सिक्वेंस बन रहा है इसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशोज़ पे। तो व्यूअर्स, इसकी काफ़ी लंबी डिटेल्स हैं, लेकिन आपको मैं अगर बिल्कुल शॉर्ट बताऊं तो इसके दो कॉन्सिक्वेंस होंगे कि इस केस की वजह से पिछले चंद सालों से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की डिविडेंड पे आउट्स रुकी हुई थी और इसी वजह से इसकी प्राइस भी हमने देखा कि डिप्रेस रही है। अब जबकि ये पेंशन का इशू इसकी फाइनल सेटलमेंट हो चुकी है, इसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशोज़ की कुछ कैलकुलेशंस हैं, अगर वो भी कर लें तो इसके पास कुछ सरप्लस अमाउंट जनरेट हो रही हैं। तो इसमें एस्टिमेशन बेसिकली यही है कि ये अगर अब रेगुलर डिविडेंड पे आउट देना शुरू कर दे तो ये 10 से लेके 15 रुपए तक का डिविडेंड पे आउट दे सकता है, जो कि 32 या 33 रुपए की डिविडेंड परसेंट की डिविडेंड यील्ड बनती है। तो अब नेशनल बैंक में ऑन द बेसिस ऑफ दिस बम्पर डिविडेंड पेमेंट ये जो एक्सपेक्टेशन आ रही है, हम थोड़ा मजीद पॉजिटिव प्राइस एक्शन देख सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, मूविंग ऑन विद आवर एनालिसिस, वॉल्यूम्स कल के मुकाबले में ज़्यादा हमें आज केएससी ऑल शेयर में जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। आज 389 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम्स थे, जबकि कल 341 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम्स रिकॉर्ड हुए। अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का थोड़ा एनालिसिस करें तो आज के दिन वंस अगेन आप देख लीजिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से हमें बड़ी सेल नज़र आई। ऑल्दो के फॉरेन कॉर्पोरेट ने स्लाइड बाइंग की है, लेकिन आज भी तकरीबन 0.09 मिलियन यूएस डॉलर्स की हमें सेल नज़र आई है। व्यूअर्स, इंश्योरेंस कंपनीज हम देख रहे थे कि मुसलसल पिछले 2 दिन से ये हमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट में सपोर्ट दे रहे थे और आज भी हमने देखा कि काफ़ी बड़ी सपोर्ट आई है। 5 मिलियन यूएस डॉलर्स की इन्होंने बाइंग की है आज की मार्केट में और काफ़ी हद तक ये इंश्योरेंस ने पिछले 2-3 दिन में मार्केट को संभाला है। और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आप देखिए कि मोर लेस आपको सारे पार्टिसिपेंट्स सेलिंग साइड पे नज़र आए हैं। सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी जो हैं पिछले 2 दिन से मार्केट को संभाले हुए हैं। तो ये जो वन सेक्टर स्पेसिफिक फोकस है या एक सेगमेंट है लाइक इंश्योरेंस जो कि मार्केट को सपोर्ट किए हुए है, ये मार्केट को काफ़ी वोलेटाइल बना सकता है इन द कमिंग डेज। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग व्यूअर्स कि आइंदा आने वाले चंद सेशंस में मार्केट 66,000 से लेके 63,000 की जो रेंज है इसी में ही मोर और लेस मूव करेगी। अब व्यूअर्स कुछ मज़ीद मार्केट का एनालिसिस करते हैं तो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक है। 32 अरब रुपए की पोजीशंस खड़ी हैं। तो ऑब्वियसली ये रोल ओवर जो है ये भी मार्केट को थोड़ा-सा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। इसमें एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि क्वार्टरली इम्पैक्ट आएगा। जैसे दिसंबर में पोज़ीशंस अपने लोगों ने अपनी बुक्स क्लियर की थी, तो उस वजह से मार्केट में काफ़ी प्रेशर आया है। तो ये भी एक्सपेक्टेशन है कि मार्च का क्वार्टर है, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस या ब्रोकर्स अपनी बुक्स क्लियर करेंगे, तो उससे थोड़ा-सा मार्केट में हमें एक सेल ऑफ मज़ीद नज़र आ सकता है और मार्केट अंडर प्रेशर आ सकती है। अगर हम ब्लैंक सेल में देखें व्यूअर्स तो इसमें पीआईए के केस में आप देखिए कि तकरीबन 172 मिलियन रुपीस की शॉर्ट सेल खड़ी है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये शॉर्ट सेलर्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी है पीआईए के शेयर में और इसी वजह से इसकी एक अपवर्ड जो मोमेंटम है वो भी कंटिन्यू कर रहा है। तो ऑल्दो शॉर्ट सेल का इम्पैक्ट जो है बाकी शेयर्स का इतना मिनिमल
या इतना मटेरियल नहीं होगा मार्केट पे अगर उसकी कवरिंग होती भी है, लेकिन इवन देन एक बड़ी शॉर्ट सेल पोजीशन जो है मार्केट में खड़ी है। तो व्यूअर्स, ये जो लेवरेज पोजीशंस हैं ये ऑब्वियसली मार्केट सेंटिमेंट्स को थोड़ा-सा नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती हैं। अब ज़रा बात करते हैं कि डिस्पाइट द अनाउंसमेंट ऑफ आईएमएफ प्रोग्राम मार्केट ने क्यों नहीं रिएक्ट किया। तो बेसिकली व्यूअर्स, एक एक्रोनिम आपने सुना होगा कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़। ये न्यूज़ जैसे ही मटेरियलाइज हुई है तो अब लोगों ने इस पे प्रेफर किया है कि प्रॉफिट टेकिंग करें। व्यूअर्स, नाउ इज़ द टाइम फॉर रिफॉर्म्स। अब जो सबसे मुश्किल मरहला है और एक आप समझ लीजिए डू और डाई मरहला है पाकिस्तान के लिए, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का है। ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट था ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब जो हम बड़े पैकेज की बात कर रहे हैं, 3 से 4 साल या 5 साल के पैकेज की, उसमें हम बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। टैक्सेशन रिफॉर्म्स हैं, उसके अलावा हमें अपनी एनर्जी रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी, सर्कुलर डेट को ख़त्म करना पड़ेगा। और इस तरीके से टैक्सेशन का आईएमएफ ने ऑलरेडी बात की है कि जी जो एग्जिस्टिंग लेवल्स हैं इनसे मोर दैन डबल यानी 2 गुना से ज़्यादा हमें टैक्स कलेक्शंस करनी है। रियल एस्टेट में, रिटेलर्स में ये मज़ीद टैक्सेशंस आएंगी, तो काफ़ी ज़्यादा सख्त फैसले होंगे, रिफॉर्म्स होंगे, और इन रिफॉर्म्स पे ही अब हमारी मैशत का आइंदा दौर-ओ-मदार होगा। तो काफ़ी क्रिटिकल जंक्शन है पाकिस्तान के लिए। तो ये जब तक कि आईएमएफ का नया प्रोग्राम व्यूअर्स नेगोशिएट होता है, तो इसमें बी प्रिपेयर्ड के मार्केट में थोड़े से जंप्स आएंगे, हिकअप्स आ सकते हैं, तो हमें उसके लिए मेंटली तौर पे थोड़ा सा तैयार रहना है। इंशाल्लाह इस के जो भी इसकी कुछ डिटेल्स हैं वो आपके साथ एक जल्दी ही एक अपनी डिटेल्ड वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा व्यूअर्स, जैसे ही इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया है कि मेंटेन हो रहे हैं, तो हमने देखा कि जो रिसेंटली ट्रेजरी बिल्स का ऑक्शन हुआ, उसमें तकरीबन जो शॉर्ट टर्म टेन्योर था उसमें भी टी बिल्स की यील्ड 21.4% से बढ़ के 21.6% पे आई हैं। इसी तरह के जो 12 महीने की यील्ड्स थी वो भी 20.3% से बढ़ के 20.90% के लेवल पे आई हैं। तो इनमें दोबारा से इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है, और फ़ियर यही है कि शायद ये जो 22% का स्टेटस को है ये मज़ीद लंबे अरसे के लिए मेंटेन हो सकता है। तो व्यूअर्स, जो मार्केट की प्रीवियस परफॉर्मेंस रही है या आइंदा आने वाले दिनों में आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद जो सिनेरियो बन रहा है, फॉर द टाइम बीइंग हमें लग रहा है कि जो करेंसी है आपकी वो मोर लेस 278 80 82 इसी रेंज में एक स्टेबल करेंसी रहेगी, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर है। इसके साथ साथ करंट अकाउंट के नंबर्स आए हैं, ये आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। जो फरवरी में 128 मिलियन यूएस डॉलर्स का करंट अकाउंट सरप्लस है। इसमें आप देखिए कि जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 6% से कम हुआ है, और ईयर बेसिस पे 10% का इसमें इजाफा हुआ है। तो इसके साथ साथ अगर हम रेमिटेंसेस देखें तो ईयर ऑन बेसिस पे रेमिटेंसेस में 13% की इंक्रीज़ हुई है। मंथ ऑन मंथ बेसिस यानी जनवरी और फरवरी का कंपैरिजन करें तो उसमें 6% की डिक्रीज़ हुई है। तो ये 128 मिलियन का एक स्लाइट हमें सरप्लस नज़र आया है। ये बेसिकली एक मैनेज, आपको बार बार बता रहे हैं कि जी थोड़ा सा इकॉनमी मैनेज हो रही है, उसमें जितनी हमारी रेमिटेंसेस प्लस एक्सपोर्ट्स होती हैं उसके राउंड अबाउट ही ये इंपोर्ट्स को अलाउ किया जा रहा है, ताकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे प्रेशर ना पड़े। और ये सिचुएशन हम पिछले काफ़ी महीनों से देख रहे हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में यह है कि हमारा करेंसी जो है मज़ीद प्रेशर में नहीं आ रही। डिसएडवांटेज ये है कि इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगने की वजह से हमारी जो है सर्टेन कंपनीज की ग्रोथ इफेक्ट हो रही है। अब बात करते हैं व्यूअर्स कुछ टेक्निकल एनालिसिस की। सबसे पहले अटक रिफाइनरी का एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें हमने डिस्पाइट नेगेटिव मार्केट आज हमने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखी। 361 रुपये के लेवल पे इसने मेंटेन किया है अपने आप को। तो व्यूअर्स, इसका जो फर्स्ट क्वार्टर था जुलाई सितंबर में, उसमें इसको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था 107 रुपये पर शेयर का। पिछला जो क्वार्टर था यानी अक्टूबर दिसंबर का, उसमें इसको 46 रुपये का प्रॉफिट हुआ है।
क्योंकि व्यूअर्स करेंसी स्टेबल है, इसके एक्सचेंज लॉसेस इतने रिफाइनरीज के नहीं आएंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्च में भी मोरलेस इसके अच्छे रिजल्ट्स रिपोर्ट होंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग 361 का जो इसका लेवल है, इसको देखते हैं कि क्या हमें इन लेवल्स पे बाइंग करनी है नहीं करनी। तो व्यूअर्स इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो 350 रुपये की रेंज में है, और जो मेजर इसकी एक और सपोर्ट आ सकती है वो 340, यानी 340 या 50 रुपये की रेंज में एक बड़ी सपोर्ट इसकी खड़ी है। और अगर ये शेयर इन सपोर्ट को सस्टेन कर गया और इसने 380 रुपये का लेवल ब्रेक किया, तो व्यूअर्स ये शेयर जो है 400 से 420 रुपये की रेंज में जा सकता है, क्योंकि टेक्निकली भी ये शेयर साउंड है और दूसरा इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो देयरफॉर इस शेयर में अपसाइड मोमेंटम का काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है। इसके अलावा व्यूअर्स नेशनल रिफाइनरी की बात करते हैं। नेशनल रिफाइनरी में आप इनके फाइनेंशियल्स में देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में भी इनको 98 रुपये पर शेयर का लॉस हुआ। क्वार्टर वन में इनको स्लाइट प्रॉफिट था। तो अभी जो इसमें चार्ट्स पे पोजीशन बन रही है व्यूअर्स, इसने अपनी मेन एवरेजेस को तोड़ दिया है, एंड वी आर रिकमेंडिंग कि करंट लेवल्स पे आपको नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड से एग्जिट लेना चाहिए। जो हमने अपने क्लाइंट को अपने जो कंपनी की तरफ से एक हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं उसमें कम्युनिकेट किया था कि 265 रुपये का इसका स्टॉप लॉस लेवल है। अब ये उसने मेन स्टॉप लॉस लेवल को तोड़ दिया है, तो वी वुड रिकमेंड कि आप इस शेयर में से अभी फॉर द टाइमिंग एग्जिट लीजिए एंड वेट फॉर कि इसमें कोई मजीद अगर ब्रेकआउट्स हैं तो इसमें नेक्स्ट अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड योर टाइम। ऑब्वियसली कल थोड़ी मेरी पर्सनल कमिटमेंट्स थी और रमज़ान फैक्टर भी था, जिसकी वजह से कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज, जिस तरह ये IMF से रिलेटेड कुछ हमने वीडियोस बनानी है, एक दो और शेयर्स हैं लाइक PIBDL, इस पर भी थोड़ी सी अपडेट्स हैं आपके लिए। तो ओवर द वीकेंड कोशिश करेंगे कि ये अपडेट्स भी आपके साथ शेयर हों। इन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना है, और उसके साथ साथ आपने हमारी वीडियोस को अपने हल्का पे आप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।